कहीं तो है सपना और कहीं याद, कहीं तो हंसी रे कहीं फरियाद। पल छिन तेरे मेरे जीवन की यही बुनियाद। मैं तो कभी सोच भी ना सकूं थी कि श्यामलाल भाई साहब मेरा बुरा चाह सके हैं। तुम उसके बारे में बुरा सोच भी नहीं सकती थी, इसीलिए वो इतने इत्मीनान से तुम्हारा बुरा करता चला गया। बिजनेस में तो शुरू से बहुत घोटाला किया है श्यामलाल ने। इधर तो मैंने सबसे यही सुनी थी कि भाई साहब दफ्तर में अच्छा काम कर रहे हैं। वहां अच्छा काम नहीं करता है तो जय के सामने पोल खुल जाने के बाद वो फर्म में रह कैसे पाता? हेलो लल्ली, मैं श्यामलाल बोलता हूं। जमानत होने के बाद से बराबर तुमसे मिलने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन वो दरबान बढ़ने ही ना दे रहा भीतर। हेलो हेलो लल्ली, सुन रही हो ना? मुझे तुमसे बहुत जरूरी बातें करनी है। अब आप और क्या करना चाहो भाई साहब? इससे ज्यादा की बर्दाश्त ना है मुझ में। मैं तो तुम्हें सिर्फ इन लोगों की साजिश समझाना चाहूं हूं लल्ली। मेरी तो कुछ समझ में ना आता। आप समझाने का मौका दोगी तभी तो आएगी ना समझ में। तो कब आऊं, किधर आऊं? हेलो हेलो लल्ली, रख दिया दिखे। अजी मैं ना छोड़ने का इतनी आसानी से। फोन उठा क्यों नहीं रही है? रहने दो, बार बार फोन करके परेशान कर रहे हैं। कौन? श्यामलाल भाई साहब। क्या कहता है? सफाई देने के लिए मिलना चाहते हैं। हेलो जयराम जी की लाला जी, मैं आपका सेवक श्यामलाल बोलता हूं जी। फरमाइए। जी कुछ नहीं, बस आपकी सेहत के बारे में पूछ रहा था जी। मेरी तबीयत ठीक है जी। ये तो बड़ी खुशी की बात है लाला जी कि आपकी तबीयत ठीक है, मगर ये बड़ी बुरी बात है कि आप मेरी तबीयत साफ करना चाहो। मैं इसी बारे में लल्ली से शिकायत करना चाह गया था जी। श्यामलाल जी, अगर आपने मेरी वाइफ को परेशान किया तो मैं... एक बार मैं लल्ली से बात कर लूं, फिर आप शौक से शिकायत करना जी। जरा पूछ के तो बता दो कि मैं कब आ जाऊं। आप न इस घर में आ सकते हैं, ना इस घर की मालकिन से बात कर सकते हैं। घर से बाहर तो कर सकूं जी, कहीं तो मिलेगी, कभी तो मिलेगी। जब दे लेंगे जी सफाई, कर लेंगे जी शिकायत। जयराम जी की। क्या कही जी? बेहुदा आदमी है। सुभद्रा, तुम अकेली कभी बाहर मत जाना आपसे। नहीं, हमें उतरना नहीं है। बीबी जी को भेजो। बीजी तो मंदिर गए साहब। किसके साथ? ड्राइवर है जी। तुम क्यों नहीं गए इडियट? जब तुमसे कहा था कि उन्हें अकेले नहीं जाने देना। बीजी ने कहा है मंदिर ही तो जाना है, मंदिर में क्या डर। अब इससे बहस मत करो वृषभान, मंदिर चलो। यही बुनियाद। तुम मुझे जाने दो, कोई देखेगा तो यही समझेगा कि मैं तुमसे मिलने आई हूं। सो तो आई ही हो लल्ली। मेरे मन में तो पूरा विश्वास था शुरू से कि एक न एक दिन किसी बहाने जरूर अकेली निकलोगी घर से। मैं तुमसे मिलने ना आई भाई साहब, मेरे को अब तुमसे मिलना भी ना है। वो तो शुरू में ही तय हो गया था लल्ली कि तुमको मेरे से ना मिलना है, लेकिन इसका मतलब ये तो ना है कि आंखों के सामने भी ना रहो, बातचीत भी ना करो। अब क्या बातचीत करूं भाई साहब? आपने तो मेरे साथ ऐसी की जैसे कोई दुश्मन भी ना करे। आपने तो मेरे पति का बुरा चाहा। कब? कैसे? उनकी व्हीलचेयर का ब्रेक तुमने ही काटा बतावी। वो तो मैंने तुम्हें जब ही बता दिया था कि वो तुम्हारी सौतन ने काटा था। और तो और
तुमने मेरे बेटे का भी बुरा चाहा। मैं तो तुम्हें उसी का भला करने के लिए यहाँ लाई थी। भाई कह के तो देखे मेरे सामने कि मैंने कभी जय का बुरा चाहा। ये अब जो कुछ हुआ है सारा तुम्हारी सौतन के मैके वालों का करवाया हुआ है। उन्होंने ही थाने में खबर करी, उन्होंने ही बिना बात तुम्हारे भाई पर इल्जाम लगाया। तुम कुछ समझा करो लल्ली। ना जी, अब मुझे कुछ समझने की जरूरत न रही। जरूरत है लल्ली। तुम्हें मालूम है तुम्हारे लाला वृषभान मुझे तरह तरह के मामलों में फंसवाने की कोशिश कर रहे हैं और उनके दोस्त वकील हबीबुल्ला मुझे कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की फिराक में। तो मैं क्या करूं? तुम्हारा जुर्म साबित होगा तो अदालत तुम्हें सजा देगी ही। अब मुझे जाने दो। लल्ली, जो तुमने अब मेरे को दूध की मक्खी समझ लिया हो तो मेरी इतनी और सुन लो, इस मक्खी को तो निगलना ही पड़ेगा। भाई साहब, छोड़िए मुझे। छोड़ ही तो न सकूं मैं तुम्हें लल्ली। इसी की तो सजा भुगत रहा हूं सारी जिंदगी। कैसी सजा? कुंवारेपन की। मन को तो बामशक्कत सजा पहले दिन से ही दे दी है तुमने। अब क्या जेल की चक्की पिसवाकर मेरी काया को भी कष्ट दोगी? मैं आपकी बात समझी नहीं भाई साहब। इसी ना समझी ने तो तबाह कर दी मेरी जिंदगी। भाई साहब, आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह की बातें करते हुए। इसी बेशर्मी में सारी जिंदगी काट दी। अब आखिरी वक्त क्या हयादार बनूं लल्ली। अजी बेशर्म ना होता तो जब तुमसे शादी की मने हुई थी जब ही सारे रिश्ते नाते तोड़ लेता। बेशर्म ही रहा हूंगा जब ही तुम्हारे कहने पर तुम्हारी ससुराल में भी आके पड़ा रहा। भाई साहब, नाना जी बेचारे ने मेरी शादी ना होती देख तुम्हारा नाम जरूर तजवीज किया था, मगर मैंने जब ही कह दी थी कि एक बार जिसे भाई कह दिया उससे शादी की बात मैं सोच भी ना सकूं। सोच ना सको थी जब ही शादी के बाद भी बराबर चिट्ठी पत्री करती रही, वहां आके मिलती रही और जब उससे भी मन न भरा तो जय के बहाने बुला लिया। हमारा असली रिश्ता दुनिया से छिपा रह सकता है, तुमसे मेरे से नहीं। और जो तुमने यही तेवर दिखाए लल्ली, तो ये बात दुनिया से भी नहीं छिपी रह सकेगी। मैं भरी अदालत में पहले तो लाला वृषभान का कच्चा चिट्ठा पेश करूंगा और फिर यह भी कहूंगा कि वो मेरे से इस मारे खार खाए हुए हैं कि उनकी बीवी का और मेरा भी कच्चा चिट्ठा था। सोच लो, मैं तो मलंग हूं, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। श्यामलाल, सुभद्रा का हाथ छोड़ दो। जो बैसाखी से लड़ोगे तो धूल चाटनी पड़ेगी लाला जी। श्यामलाल जी, इन्हें छोड़ दीजिए वरना हमें पुलिस बुलानी पड़ेगी। लो जी, छोड़ दिया, लेकिन याद रखना अगर मेरे खिलाफ केस वापस न लिया गया तो मैं। तुम्हारी धमकियां मैंने इधर आते हुए सुन ली है। मैं तुम्हें सजा जरूर दिलवाऊंगा, भले ही तुम सुभद्रा और मुझे बदनाम कराने के लिए कुछ भी कह दो। इन्होंने मेरे बारे में जो कुछ भी कहा है वो झूठ है। मैं जानता हूं सुभद्रा, मैं जानता हूं कि तुम नादान हो और ये बदमाश खुशफहमियों का मारा हुआ है। हबीब, इस हैरेसमेंट के बारे में भी थाने में रिपोर्ट लिखाओ। मैं कुछ ऐसा करूंगा कि ये धमकियां ही इसे हथकड़ियां लगवाएं। तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर? अरे बेवकूफ, तेरे पापा किस गिनती में हैं? हर गिनती में सबसे पहले तेरे पापा ही हैं। यानी के सिफर हैं, जीरो हैं। नहीं जी, हीरो हैं, नंबर 1। और तुम अदालत से जल्दी कैसे चली आई? अम्मा पापा भी आ गए। अरे क्यों? एक तो सभी को तुम्हारी फिक्र थी, कल रात तुम बहुत बेचैन रहे। अब मेरी फिक्र करना तो तुम लोग छोड़ दो। तुम किस तरह की बातें करते हो जय? वो तो तुम्हारे साथ बातें करने का मन कर रहा था, इसलिए मैं जागता रहा। तुम्हें हो क्या रहा है जय? डॉक्टर साहब भी कुछ नहीं बताते। जब डॉक्टर कुछ नहीं बताते तो मैं कहां से बता दूं? अच्छा छोड़ो इस बात को। तुमने अदालत से जल्दी लौटने की एक ही वजह बताई, दूसरी क्या थी? दूसरी बात, असल में श्यामलाल जी अम्मा के बारे में बहुत ही गंदी गंदी बातें करते हैं। अच्छा,
तो माँ ने नहीं, ये कहकर उन्होंने अपनी जबान गंदी की। अम्मा का क्या बिगाड़ा? फिर भी बुरा तो लगता है। उनको तो कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। वो तो सारे ही वकील कह रहे थे कि सजा से बच नहीं सकते। श्यामलाल जी को सजा जरूर होगी। मेरी तरह गुड़िया भी श्यामलाल जी का नाम सुनना पसंद नहीं करती। चलो कबूतरी जी, शुरू करो अपनी गुटरगूं। बिल्ली ने खोला स्कूल, बैठ गई लेकर एक रूल। माफ करी जब फीस, चूहे आए 20-25। उल्टा सीधा पाठ पढ़ाया, चुपके से एक चूहा खाया। जाने किसने खोली पोल, शोर किया और पीटा। जय क्या हुआ जय? कुछ नहीं, कफ आ गया। ये क्या है? जय, आज भी यही कहोगे कि दाढ़ी बनाने में कट गया? जय, जय, बताओ ना क्या हुआ? मैं बीमारी के बारे में बात नहीं करना चाहता मंगला। अपनी पत्नी से भी नहीं? अपने से भी नहीं। मुझसे तो जिंदगी की बात करो, सिर्फ जिंदगी की। तुम्हें हुआ क्या है जय? मुझे पता नहीं और ना मैं जानना चाहता हूं। जानना और इलाज करना सब डॉक्टर का काम है। कोई कविता सुनाओ मंगला, मुझे और हमारी बेटिया को। सुनाओ ना कबूतरी जी, वो सुनाओ फड़कती हुई। तू मैं। तुम गंध कुसुम कोमल पराग, मैं मृदगति मलय समीर। तुम स्वेच्छाचारी मुक्त पुरुष, मैं प्रकृति प्रेम जंजीर। तुम शिव हो, मैं हूं शक्ति। तुम रघुकुल गौरव रामचंद्र, मैं सीता अचला भक्ति। जय, मैं डॉक्टर को बुला के आती हूँ। यही बुनियाद। खाली दो जनों में ताश जमता नहीं, शायद इसीलिए वकील के साथ साथ डॉक्टर को भी बुलवा भेजा। आइए डॉक्टर। हाँ भाई बोलो, क्या खेलना है, कोर्ट पीस या ब्रिज? डॉक्टर साहब आ गए तो कुछ भी खेल लेंगे, लेकिन मैंने इन्हें नहीं बुलाया। घर में और क्लिनिक में बड़ा अर्जेंट मैसेज था मेरे लिए। कहीं मंगला ने तो ना फोन किया डॉक्टर साहब को? हाँ डॉक्टर साहब जल्दी चलिए, जय के मुंह से खून निकल रहा है। डॉक्टर साहब, आप लोग एक्सपर्ट हैं और हमें आपकी राय की कदर करनी चाहिए, करते भी हैं। लेकिन जिस तरह दिन ब दिन जय की हालत बिगड़ रही है, उससे लगता है कहीं डायग्नोसिस में चूक तो नहीं हो रही? जी नहीं। तो फिर कोई इलाज क्यों नहीं हो पाता? आपसे मिलने के बाद जय ने तो यही बताया कि आपने खून में कोई खराबी पाई है। खून की सफाई करने के तो अपने देसी नुस्खे बहुत हैं। जेबी के खून में क्या खराबी है, ये मैंने हबीबुल्ला साहब को, आपकी वाइफ को और खुद जेबी को बता दिया था। सिर्फ मुझसे ही छिपा कर रखा गया? हबीब, क्या हुआ है मेरे जय को? खून का कैंसर। नहीं
वो न आएंगे पलट कर, उन्हें लाख हम बुलाएं, मेरी हसरतों से कह दो कि ये ख्वाब भूल जाएं। जय, डॉक्टर ही थे या कोई और? वही थे, पापा के पास है, आ रहे हैं। जय, इधर आओ मंगला। सोच रहे हो, बता नहीं रहे हो जय। मैं एक दिन जब इस घर से जाने लगी थी, तुमने कहा था मुझे छोड़कर तुम जा नहीं सकती। अब तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो जय? जब तक मेरा बस चलेगा मंगला, तब तक तो कोई मुझे तुमसे जुदा नहीं कर सकेगा। इससे तो तभी लड़ झगड़ कर निकाल दिया होता। अच्छा होता मेरे वास्ते बुरे ही बने रहते, वैसी ही दगा करते जैसे तब करते थे। ये दगा तुम मुझसे नहीं कर सकते जय, तुम नहीं कर सकते। जब तक मेरे दम में दम है, तब तक तो मैं तुम्हारा दामन छोड़ूंगा नहीं, दम भर के लिए भी नहीं जय, नहीं। मंगला बेटी, जरा पेशेंट को एग्जामिन करने दो। मेरे लिए तो आप कुछ नहीं कर सकते डॉक्टर साहब, लेकिन मंगला को एक सेडेटिव जरूर दे दे, थोड़ा सुकून मिलेगा। अब सुकून कभी नहीं मिलेगा। मैं डॉक्टर साहब के लिए कॉफी बनवाती हूँ। जूस रख दो, अभी मन नहीं है। तुमने कुछ खाया? ना। ले लो, इस तरह तो तुम भी बीमार पड़ जाओगे। पड़ जाऊं तो अच्छा। मंगला ने कुछ खाया? थोड़ा सा। आप भी जूस तो ले लो। आधा आधा पी लेते हैं। जय आराम कर रहा है। आप तो आराम ही करता रहे हैं, उठने बैठने की भी ताकत न रहे। जरा भी इंसाफ ना है भगवान के घर में। किसी को इस घर से लेकर जाना ही है, तुम मुझे ले जाए। मेरी तो किसी को भी अब कोई जरूरत ना रही। नहीं सुभद्रा, मुझे उठा ले। मैं तो बूढ़ा और लाचार हो चला हूं। मैं हबीब से कह रहा था कि इस उम्र में तो क्या? इस उम्र में तो मुझे जय के कंधे पर जाना चाहिए। ये तो उल्टी सी बात। सुभद्रा, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। बोलो जी। हमारे जय के एक बेटा भी है। जय के बेटा? कौन? काका। काका? वो जो उसकी सेक्रेटरी थी बबली, उससे। जय को पता है इसका? नहीं, पहले मैंने सोचा था कि उसे बता दूं, फिर सोचा नहीं, इससे तो मंगला को बुरा लगेगा। बिल्कुल जय पर गया है वो बच्चा। अगर जय उसे गोद ले ले तो अच्छा होगा। मंगला की भी तो सोचो।
केवी साहब को मालूम है? नहीं, आप ही बच्चा देंगे और आप ही बताएंगे। कब? आज और अभी। जय बहुत बीमार है प्रिंस, उसके पास वक्त बहुत कम है। कौन? प्रिंस आए हैं। तुम्हारा बेटा तुम्हें सौंपने। गलती करने वाला माफी मांगता है। मैंने नफरत में अंधे होकर तुम्हारे वास्ते बुरा सोचा और बुरा किया। एक बीमार दोस्त को तकलीफ पहुंचाई। माफी चाहता हूं।